अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। वज़ीर आज़म ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान क्या किया, उसके साथ ही स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई और तमाम तर कारोबारी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पहले ही सुना जा रहा था कि अब तक जो मुआहदा तय हुआ है IMF से, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो बजट पेश किया गया है। 1 लाख रुपये कमाने वालों पर भी टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ एक बार फिर रेगुलेटरी ड्यूटी पेट्रोलियम पर, अगर पेट्रोल की बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत कम हो रही है तो पाकिस्तान में कीमत कम क्यों नहीं हो रही, इस पर भी आज बात करके देखेंगे। IMF से जो मुआहदा तय हुआ है उसमें पाकिस्तान को मज़ीद किन मुश्किलात से गुजरना होगा और क्या फ़ायदा अगर मुआहदा तय हो गया, इकॉनमी तो सीधी हो जाए लेकिन आम आदमी की कमर सीधी ना हो। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 73 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी वाक़ई हुई है, ये भी बड़ी तशवीशनाक अमल है। दूसरी तरफ अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर कुछ नीचे आया जब चाइना ने इस बात पर वाजे किया कि हम कुछ पैसे देने को तैयार हैं। 2.3 अरब डॉलर की बात हो रही थी, लेकिन डॉलर को जो ब्रेक लगी वो बहुत थोड़ी देर के लिए थी। 1-1.5 दिन डॉलर रुका और 3-4 रुपये नीचे आया। आज फिर 208 से ऊपर ट्रेड हो रहा है डॉलर। तो कुल मिला के बात यह है कि 200 से ऊपर ही डॉलर रहता अब दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से आपको तमाम वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी जो डॉलर की मद में बैनुल-अक़वामी मंडियों से ख़रीदी जाती हैं, चाहे वो तेल हो या फिर आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री के लिए मंगवाया गया रॉ मटेरियल हो जिससे आपको प्रोडक्ट तैयार करते हैं। बैनुल-अक़वामी मंडियों में प्रोडक्ट अगर महंगी जाएगी, ज़ाहिर है महंगी तैयार होगी, महंगी जाएगी तो कंपटीशन किसका करेगी, इस पर भी बात करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक तूफ़ान है, यानी दालें भी महंगी हो गई तो आम आदमी अब क्या खाए और क्या देखे और क्या पहने, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। शकील मुनीर साहब सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया शकील साहब। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI के। FPCCI से आज मैं ज़रा बहुत सारी चीज़ें भी पूछूंगा, चूँकि सुपर टैक्स लगा है तो ये 2 हज़रात बड़े अहम होंगे इस पर बात करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं इस पर, और जो स्टॉक मार्केट आज 2000 से ज़ायद पॉइंट्स पर क्रैश कर गई है उसके लिए सनाउल्लाह मरवत साहब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सना साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। शकील साहब, सर एक ऐलान हुआ वज़ीर आज़म की जानिब से, स्टॉक मार्केट तो जो क्रैश कर गई उसकी बात ज़रा सनाउल्लाह साहब से करूँगा, लेकिन एकदम से ये जो सनतों वाला मामला सामने आया कि सुपर टैक्स लग रहा है, 15 करोड़ और उससे ऊपर कमाई पर मुख्तलिफ चीज़ों पर कटखत लग रही है, तो तिजारती और जो हमारे ताजर बिरादरी हैं ये सारे हल्के एकदम से इतना परेशान क्यों हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए इस वक्त गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है ना वो कुछ पैनिक में आके कुछ डिसीजन भी कुछ कर रही हैं, कुछ चीज़ें। मैं तो पहली बात तो ये कि मैं जब आ रहा था आपके शो में तो मुझे ये न्यूज़ मैंने पढ़ी, बिल्कुल इसको बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल इसको नहीं एक्सेप्ट करती है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है इस टाइम के ऊपर ऐसे टैक्सेस का लगाना। ऑलरेडी आप देखें सरिया जो है 230 से ऊपर चला गया हुआ है। आप ये देखें कि अगर उसको आप लोगों ने जो बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी जिन्होंने ऑर्डर्स लिए हुए हैं या उन्होंने अपनी एक वैल्यूएशन निकाली हुई थी, अब वो देखें कि डबल कीमत पे सरिया परचेज़ कर रहे हैं। सीमेंट की बोरी आप देखें वो मतलब 1000 रुपये से ऊपर चली गई है। ये इस तरह से आप उसके ऊपर मज़ीद 10% अगर डाल देंगे, मुझे बताएं कि ये कहाँ चला जाएगा, कौन अफोर्ड कर सकेगा, कैसे होगा? ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। रेवेन्यू इकट्ठा करना है, रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए कोई तरीकाकार बनाएं। लोगों से इस तरह से टैक्स तो नहीं लिया जाता ना। आप टैक्स लेना है तो टैक्स का कारोबार चलेंगे तो टैक्स देगा, जबरदस्त। कारोबार ही नहीं चल रहे होंगे टैक्स क्या देगा? मैं यही बात कहता हूँ कि कारोबार को बढ़ाएं, तिजारत को बढ़ाएं, तो टैक्स आप तो बिल्कुल उसको ही बंद कर रहे हैं जो चल रहा है। तो इस तरह तो टैक्स नहीं बढ़ेगा ना, इस तरह तो मज़ीद मतलब है आप परेशानी में आएंगे, पैनिक आएगा, मज़ीद मुश्किलात आएंगी। ये कोई हल नहीं है। इसका हल देखें, मैं एक बात जो मैं डे फर्स्ट से ये बात कह रहा हूँ कि देखें जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के गवर्नमेंट चीज़ों को एड्रेस नहीं करेगी, कभी भी चीज़ें एड्रेस नहीं हो पाएंगी, मज़ीद प्रॉब्लम बनेंगे और गलत डिसीजन जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी को भी परेशान करेंगे, गवर्नमेंट को भी जो है वो रेवेन्यू नहीं मिल सकेगा। सर बिल्कुल ठीक, रियलिस्टिक चीज़ सामने शायद ना उस तरह से आ पाए। आपकी बात मैं बिल्कुल इस बात को सेकंड करता हूँ। एक और चीज़ भी है जिन चीज़ों पर टैक्स लगा है, ज़रा आपको वो भी बता देता हूँ। जिन पर 10% सुपर टैक्स लगा है, यानी तखफीफ गुर्ब टैक्स है ये,
और उसके हवाले से सीमेंट है जी, चीनी है, तेल है, गैस है, खाद है, एलएनजी है, टर्मिनल एलएनजी के जो हैं, टेक्सटाइल है, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, सिगरेट है, स्टील, केमिकल, बेवरेजेस, ये हैं वो तमाम चीज़ें जिन पर टैक्स लगा है। मिर्ज़ा साहब कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, गुजारिश ये है कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, जब इन्होंने बजट पेश किया तो उस दिन से हमारी ये फरियाद है कि इनका बजट दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि पहले दिन से जब ये लाए इन्होंने उस वक़्त भी गलतियां की, और उस वक़्त भी जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इन्होंने साथ नहीं रखा। हालांकि इन्होंने बिज़नेस काउंसिल बनाई, उसमें बजट तजावीज़ ली, लेकिन उनको भी इन्होंने नहीं अपने उसमें शामिल किया। आज इन्होंने इतना बड़ा एक नया ड्रोन हमला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप खुद सोचें कि आप अगर 10 इंडस्ट्री पे आप 10% लगा देंगे तो क्या उन इंडस्ट्री में लेबर काम नहीं करती? आप कहते हैं गरीब के लिए ये कुछ भी नहीं, गरीब पे तो चलेगा, इंडस्ट्री अपनी जेब से डालेगी। इंडस्ट्री जब लेबर काम करेगी, लेबर वहाँ पे प्रोडक्शन देगी, इंडस्ट्री चलेगी, आगे उसका सिलसिला चलेगा। आप 10% मांगे थे, हाँ, आपने कहा कि लेबर के हम 25,000 कर देंगे, आपने मार्च में कहा, अप्रैल में, और अब आप कह रहे हैं जुलाई में करेंगे। मतलब किसी बात में आपके कॉल ऑफ फेथ में कोई तजाद, हर जगह तजाद पाया जाता है, इस तरह नहीं होता। आज आपने जो काम किया, देखें, आप साथ ये भी कह रहे हैं 1 करोड़ जिसके पास होगा उस पर 1% लेंगे, जिसका 2% होगा 2 लेंगे, 3 लेगा 3 होगा, 5 पे 25 5 पे चलेंगे। सर बात यह है कि सरमायादार जो है इस मुल्क की कारखानादार बिजनेस कम्युनिटी का बंदा इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आप अगर उन लोगों को टैक्स की बोझ चले दबा देंगे, वो टैक्स कहाँ से ले? वो टैक्स भी तो गरीब आवाम पे पड़ेगा ना। आप कहते हैं गरीब आवाम को कुछ नहीं होगा। आप इस पे बात करूंगा मैं आपसे भी, आपने ये जो बात बड़ी जबरदस्त की है कि प्रोडक्ट बनेगी, महंगी होगी, खरीदेगा देखे, मैं देखे प्रोडक्ट पे तो देखे, बात यह है कि कोई कारखानादार सरमायादार अपने पैसे जेब से डालेगा ना। आप कहते हैं लेबर का, गरीब तबके का भला होगा। कैसे भला होगा कि आप जब इतना टैक्स लगाएंगे तो लेबर होगी नहीं, फैक्ट्री चलेगी नहीं, कारोबार बंद होगा, लेबर को रोजगार कौन देगा? आपने देखे सीमेंट पे लगा दिया, सीमेंट आ गई, आपने 1200 रुपये की बोरी कर दी है। आपने रियल स्टेट को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद हो चुका है, फाइलों पे भी काम नहीं रहा, लोग अपना सरमाया जो है वो छुपा चुके हैं बड़े। अब आप इस चीज़ को किस तरह से निकालेंगे? एक तरफ आपने एक बिजनेस काउंसिल बनाई, मैंने पहले जिक्र किया कि उसको 22 तारीख का इन्होंने तजावीज़ मांगी, अभी उसकी तजावीज़ पे कुछ हुआ नहीं और आपने नया एक ड्रोन हमला कर दिया। सर आप उसे देखें, आपने लोगों के साथ माशी कत्ल शुरू कर दिया है। गरीब आदमी, छोटे दुकानदार, स्ट्रीट पावर, आपने 9 बजे उनकी दुकानें बंद करा दी हैं, 11 साढ़े 11 बजे आपने होटल बंद कराने शुरू कर दिए। अब सर आप खुद सोचें कि इन हालात में, इस मुश्किल वक्त में आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि जो लोग अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलों पर लेके जाते थे वो बेचारे तो फारग हो गए, उनके बच्चे तो स्कूल जा नहीं सकते। आप उस तरफ तो सोचते नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ अपना इक़्तिदार को तोल देने के लिए और सियासतदान अपने आप को इस चक्कर में बैठे हैं कि हम बैठे रहें और टीवी पे आके एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करना और बुलंद बांग दावे करना और गैर मुतलका लोगों का बोलना। अब तो देखें मीडिया का ज़माना है। अब शौकत तरीन साहब देखें, अब वो ज़माने मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे आपसे बात करूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने जो बात की मैं उस पर भी आता हूँ। मैं अगर इसका लुबे लुबाब देखूँ तो बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर आप इसको मुस्तरद कर रहे हैं, बिल्कुल मुस्तरद, और FPCCI के नुमाइंदा होते हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, आप इसको मुस्तरद करें। अच्छा, सनाउल्लाह मरवत साहब, सर स्टॉक मार्केट कोई 2000 से ज़ायद पॉइंट्स पर क्रैश कर गई है और इसको वाकई में क्रैश होना कहते हैं, 40,000 की हद पर आ गई है। क्या कहते हैं सर, कितनी खलबली है बिजनेस हलकों में और ख़ासतौर पर वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अरसलान, ऐसे है कि जिस तरह बाकी हमारे मेहमानों ने कहा कि हमारा जितना भी टैक्स का निज़ाम है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, चाहे ये अभी जो गवर्नमेंट आई है मुश्तरका गवर्नमेंट जो है, जितनी सब पार्टियां शामिल हैं, कोई भी अपने मुल्क के बारे में जो है वो कभी भी नहीं सोचा। आपको याद होगा PTI की गवर्नमेंट जब आई थी तो गवर्नर सिंध के इस्माइल साहब जो है वो आए थे वहाँ AKD के साथ स्टॉक मार्केट में खड़े होके कि जी अब जो है मार्केट बहुत ज्यादा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी और तमाम अवाम को जो है मैं कहता हूं कि जी आए और इन्वेस्टमेंट करें, और मेरे पास एक गाड़ी है मैं वो भी बेच रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ। तो पहले तो वो जवाब दें।
अब पिछले दिनों कल परसों की बात है, मिफ्ताह साहब ने जो है ना कहा कि जी स्टॉक मार्केट जो है अब ऊपर जाएगी, यही आप लोगों के मीडिया पे आके उसने यही बात की। तो वो आए ना जरा अभी बात करें, स्टॉक मार्केट में भी यही इंडस्ट्री जो है वो सारी लिस्टेड हैं, जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर है, सब इंडस्ट्री इसमें। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा? अवाम का पैसा जो है स्टॉक मार्केट में भी डूब गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जितने भी रेमिटेंसेज आए तो स्टॉक मार्केट में भी उनकी इन्वेस्टमेंट आई है। उनका जो है वो आधे से ज्यादा सरमाया जो है वो, अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाया तो अभी 20 लाख रुपए की उसकी वर्थ नहीं रही है। तो कहने का मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वहां से पैसा निकलेगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पहले से ही जो है ना आपके 2017 से लेके अब तक सारा सरमाया जो है वो बाहर निकाल चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं स्टॉक मार्केट जो है वो कैसी चलेगी? आज के दिन में 2000 पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में भी, और मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अगर जो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है इतनी खराब थी तो 3.5 साल तो गुजार चुकी थी, 1.5 साल जो है वो और इंतजार कर लेते। चले सनाउल्लाह साहब आप साथ ही रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं तो अब इस पर बात करेंगे। कारखानों पर, कारखानों की आमदन पर और उनके मालिकान पर भी टैक्स लगा। अब कारखाने अगर काम करना कम करते हैं, बंद करते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा, रोजगार का जिम्मेदार कौन होगा, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात आज के दिन ज़ाहिर है सुपर टैक्स और फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश करना और फिर तमाम ताजरों का परेशान होना, इंडस्ट्रियलिस्ट का परेशान होना, छोटे से बड़ा ताजर परेशान है। कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट दिया गया है कि इस गवर्नमेंट का नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट के किए गए मुआहदों के तनासुर में, लेकिन बहरहाल इस पर कुछ बेहतरी हो सकती थी जो नहीं हुई। क्या तजावीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स या FPCCI की जानिब से गई, उस पर भी बात कर लेते हैं। शकील साहब सर, ये बताएँ, इस वक्त अगर ये हाल रहा जिसका हम जिक्र करें कि 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उस पर आमदन पर 1% तखफीफ़ गुर्बत टैक्स लग रहा है, सालाना 20 करोड़ वाले पर 2%, 25 वाले पर 3 और 30 पर 4%। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कारखाने या वो इंडस्ट्री जो 15-20 करोड़ के इस रेंज में आती थी, अगर वो काम करना कम कर दें या बंद कर दें तो रोज़गार का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? नहीं, मुझे एक बात बताएं असलान साहब कि गवर्नमेंट आखिर टैक्स लगाना चाहती है या कोई मतलब है गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहती है? ये एक बड़ी एक सोचने की बात है ना कि हर चीज़ पे बिला वजह के टैक्स लगा दिए गए। रियल एस्टेट का सेक्टर चल रहा था, अच्छा भला चल रहा था, उसके ऊपर बिला वजह के टैक्स लगा दिए और जिस दिन से वो टैक्स लगे हैं वो बिल्कुल रियल एस्टेट फारिग हो गया। रियल एस्टेट से जुड़ी जितनी इंडस्ट्रियाँ थी सारी की सारी ठप हो गई। क्या अब आप देखें, अभी आप ये 10% टैक्स लगा रहे हैं सुपर टैक्स, इससे क्या होगा? ये इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट तो चले प्रोडक्शन कर ही रहा है, कर लेगा, मुझे बताएं वो खरीदेगा कौन? हाँ, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगी को? अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, अगर वो इंडस्ट्री बंद कर देता है, जो जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो सारी की सारी बेरोजगार हो गई। जितने एम्प्लॉय उसके थे वो पूरा सारे खानदान बेरोजगार हो गए। कहाँ से खिलाएंगे, क्या करेंगे? मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए बात को आखिर अब ये 9 बजे वाला 9 से 10 इन्होंने कह दिया जी कि 9 बजे मार्केट, वैसे 10 बजे बंद होती थी, 9 बजे कर देंगे तो 11 बजे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप 9 बजे लोड शेडिंग कर दें ना, मार्केटों में लोड शेडिंग कर दें, जिसने शॉप खोलनी, ईद आ रही है, आगे ईद आ रही है, लोगों ने शॉप्स खोलनी है, कोई जनरेटर लगाएगा, कोई UPS लगाएगा, छोटा दुकानदार भी UPS लगा लेगा, कोई बड़े प्लाजा वाले हैं जनरेटर लगा लेंगे, लगाएं ना, करने दे काम। इसलिए आप उनको, आपने एनर्जी सेव करनी है, एनर्जी सेव करें। 9 बजे आप लोड शेडिंग कर दें, आपके जी 9 बजे के बाद आप मतलब लाइट नहीं जला सकते, उसको आप बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, 1 घंटे की लोड शेडिंग कर दें, 2 घंटे की कर दें लोड शेडिंग। आप लोगों को कहीं, लोग मार्केट्स में रखें, अपने जनरेटर रखें या जो भी उसका अल्टरनेट है उसके काम करें। आप किस लिए लोगों को रिलीफ दें? आखिर आप देखें ईद का मौका है, ईद का मौका इन दिनों में लोगों की कुछ सेल होनी होती है, आप इन दिनों में उसको बंद कर देंगे मार्केटों को, कहाँ जाएगा ताजरबाजी, कहाँ जाएगी? लोगों को आप मतलब है मजीद परेशान कर रहे हैं, लोगों को मतलब है आप रिलीफ क्या दे रहे हैं, लोगों को तो मजीद आपने परेशान कर दिया।
तो इसके लिए मतलब है इनके चाहिए ये, आप देखें ये जितने बिलबोर्ड लगे हुए हैं बड़े शहरों में, सब में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं, एक बिलबोर्ड के पीछे जो पिक्चर ट्यूब होती है उसके ऊपर 15-15 एसी लगे हुए हैं उसको कूलेंट के लिए, कूल करने के लिए। बंद कराए ना इनको, ये जो बिल बोर्ड है इनको तो बिल्कुल जो हराम करार दे दिया जाए कि जी ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास एनर्जी नहीं है, बंद करें इन सब बिल बोर्डों को। किस लिए चल रहे हैं ये? ठीक, ये आप आवाम को परेशान करके आप सेव करने के और बहुत से तरीके हैं। लेकिन सर एक और चीज भी ना, अब आप हजरात से जब ये बात निकली पड़ी है इस टैक्स से निकल के कि सुपर टैक्स के क्या क्या असरात हैं, किन किन पर हैं, वो लोग भी परेशान और नीचे वाले तबके तक प्रोडक्ट की सूरत में भी मुश्किल हालात आएंगे। जाहिर है टैक्स लगेगा तो कमाई तो निचले तबके से है। मिर्जा साहब, बिजली भी महंगी हो रही है, जिक्र किया अभी शकील साहब ने जिस चीज़ का कि हम सेव कर सकते हैं ऑल्टरनेट तरीके से, लेकिन बिजली महंगी हो रही है सर। अब ये 25 रुपए तक जानी है मरहलावार बिजली महंगी होगी, जाहिर है इंडस्ट्री के लिए भी होगी, सिर्फ आम आदमी के लिए तो नहीं होगी। अब 100 यूनिट के ऊपर आप सब्सिडी देते, कौन आजकल 100 यूनिट खर्च करता है? सर आपका पंखा और चल रहा हो ना एक घर में तो आपका मीटर इतना तेज भागता है कि 100 यूनिट से ज़्यादा तो एक पंखा ही ले जाता है। क्या किस तरह चला रहे हैं सर? बात यह देखें, सीधी असल बात यह है कि ये जो सारे इनके एडवाइज़र हैं ना वो नकम्मे हैं। वो अगर कोई समझदार लोग होते हैं तो ऐसी बातें न करते। आजकल मीडिया का तजुर्बाकार है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने सर पहले भी गुजारा सर, इनके जो तजर्बाकार लोग थे वो मुल्क छोड़ के चले गए हुए हैं। इसहाक डार की बात हाँ, ये नहीं है, वो थे जो मानते हैं सारे। असल बात सारे इस वक्त ये है कि आप खुद हालात वाक़यात को देखें, इतने बुरे हालात हो चुकी हैं कि अब एक तरफ तो इन्होंने रात की कदगन लगा दी कि 9 बजे दुकानें बंद कर दें, रेस्टोरेंट 11:30 बजे बंद कर दें। जैसे इन्होंने कहा कि भाई कि जो इनके बिल बोर्ड हैं उन पे एसी चलते हैं, इन्होंने वो नहीं बंद किए, इन्होंने उस वक्त इशारे बंद कर देते हैं जो ट्रैफिक इशारे हैं वो रात को बंद हुए होते हैं, वो उनको बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सर आप देखें कि सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि एक तरफ आप दुकानदार को कहते हैं दुकान बंद कर, दूसरी तरफ FBR ने उनकी दुकानों पे अपने बंदे बैठा दिए हैं, ठीक नोटिस आ रहे हैं और लोग उस तरफ से जाके दुकानों का कारोबार तबाह हो रहा है। सारे देखे रेस्टोरेंट। अच्छा, जो फिक्स टैक्स वाली बात हुई, माजरत आपको मैं दोनों को एक पहले शकील साहब इसमें छोटा सा, ये बेहतर काम था जो फिक्स टैक्स? नहीं सर, ये पहले भी कई दफा होता नहीं है, अमल नहीं, इस पे नहीं अमल कराएं ना जी, फिक्स टैक्स में अमल कराएं। फिक्स टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट को अच्छा मिलता है। ठीक, देखिए ये बात मैं मार्बल सेक्टर से हूँ, हम पे 2016 में फिक्स टैक्स लगा था, इलेक्ट्रिक यूनिट के ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया था। बड़ा हैंडसम रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट को, हर साल जो है 300-350 मिलियन का रेवेन्यू आता था। बिजनेसमैन भी स्कूल में रहा, क्योंकि बिजनेसमैन को फेयर होता है कि जी मुझे नोटिस ना सर्व हो, मैं मतलब वो परेशानी से बचा रहा, उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था। आप फिक्स टैक्स करें लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन बनाएं कि भाई ठीक है लोग रजिस्टर्ड हैं फिक्स टैक्स में, मतलब है इनको ये मतलब है इनके बिजली के बिल के साथ हम अटैच कर देंगे, आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। आपको रेवेन्यू चाहिए। फिक्स टैक्स में एक प्रॉब्लम आ गया है। फिक्स टैक्स में प्रॉब्लम ये है, इनके जितने बजट क्या हुए ना 2-3 में, मैं भी उसमें मौजूद था। असल ये है सर, ये कहते हैं कि जो फिक्स टैक्स है वो उन्होंने उसके साथ कवर्ड एरिया के साथ मंसूब किया है। जी बिल्कुल ठीक है। अब देखें एक फर्नीचर की दुकान है, उसके ऊपर फर्नीचर आप देखते हैं 2 लाख का पड़ा है, लेकिन उसने जगह घेरी हुई है 2000 फुट। आप ये कहते हैं 2000 फुट के हिसाब से वो पैसे दे, वो कैसे देगा? देखिए इन चीजों की अब देखें ना। सर ये अभी आप एक छोटा दुकानदार फर्नीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने यही बात प्रोग्राम में की मेरे पास भी कि भाई 1800 वाला भी उतना ही कमा रहा है, 2000 उसका कसूर नहीं, उसने किराए पे दुकान ली, उसकी 2000 उनकी बात आप बिजली के यूनिट पे कर देना सर। मैंने सर उनकी बात उस पे ये उठाई। उसके बाद एक और बड़ी बात बताऊं, देखे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं सोचते, फैसला करते हुए अपने दिमाग में जो आती कह देते हैं। अभी सर पहले दिन उन्होंने ये कहा कि जो इम्पोर्ट होगी बाहर से उस पे बैन लगा दिया लग्जरी आइटम पे, ठीक है। 38 आइटम्स अब सर गुजारिश ये है ना जो सर, ये देखें ना, देखें ना वो जरूरी भी है नहीं बच्चों के हवाले नहीं सर, उसके अलावा देखें ना ताजरों ने माल बुक कराए हुए थे, एलसीज खुली हुई थी, कंटेनर कुछ के आ चुके थे, कुछ में लाइन में थे। अब वो बेचारे कराची में उनके पड़े हुए हैं और वो उन पर डैमरेज धड़ाधड़ पड़ रहा है और सुनने वाला कोई नहीं। यार कौन सुनेगा? उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही सर, पड़े हुए हैं। सर एफपीसीसीआई क्या कर रही है सर? एफपीसीसीआई तो बार बार ये तो आपको बता रहा हूँ, ये बाहर मुल्क में भी जाते हैं ना तो किसी को नहीं लेके जाते, ये अपने हवारियों को लेके जाते हैं, अपने दोस्तों यारों को लेके जाते हैं। आप मेरे साथ रुके, मैं इस पे आपसे और भी बात मैं दूसरी बात एक बात खोखर साहब देखें, आप इस चीज को देखें कि आपकी दुनिया में लान तान हो रही है। आपको कनाडा का जो है वजीर आपके खिलाफ बोल रहा है। सर वो एक पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन सर ये चीजें देखिए, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है ना आपकी मुल्की पॉलिसी अच्छी है। मईशत को अगर आपने चलाना है, मईशत को अगर आपने चलाना है, कारोबारी हजरात को साथ लेके चलें।
मईशत पे जब बात आएगी, मईशत के लिए चलिए, मैं जरा कारोबारी सनाउल्लाह साहब, चेंबर्स जी, को ले, सनाउल्लाह साहब, एसोसिएशनों को सर। ले, जो काम है। सर सनाउल्लाह साहब बताइएगा कि आज ही के दिन जिस तरह से ये हालात हो रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों के लिए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा। बिल्कुल अरसलान, ऐसे ही है। और अभी वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मार्केट में नए कोई भी इन्वेस्टर जो है वो नहीं आएगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनका एतमाद थोड़ा बहुत बढ़ा था कि आईएमएफ से पैसा आ रहा है, चाइना दे देगा, और अचानक ही जो है 10% का सुपर टैक्स का जो इन्होंने आज जो डिसीजन लिया है वो आपके सामने है। सिर्फ आज के दिन में ये 2000 पॉइंट निकले हैं, और अगले हफ्ते में और आगे आने वाले महीनों में अगर यही हालात रहे और इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट ना दिया गया तो यही सारे लिस्टेड हैं, जैसे पहले मैं बता चुका हूं, इसमें और ज्यादा अनसर्टेनिटी पड़ेगी, वॉल्यूम खत्म हो जाएंगे और मार्केट में डिक्लाइन आएगा। डिविडेंड यील्ड की जो कंपनीज हैं उस पर काफी असर पड़ेगा, अर्निंग जो इनकी है पर शेयर वो कम हो जाएगी, तो कोई भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आने से घबराएगा। अच्छा सनाउल्लाह साहब, मैं एक यही छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे जरा ये भी पूछना है कि जो कंपनीज अच्छे प्रॉफिट में थी उनका अब क्या हाल है और शेयर प्राइस के क्या हाल है, फिर जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इस हालात में जब तेजी से मार्केट गिर रही है तो वो कैसे करनी चाहिए, आपसे जरा इस पर भी बात करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इन पे बात होगी। वेलकम बैक। बात कर रहे थे सुपर टैक्स से निकलकर आम आदमी पे और फिक्स टैक्स पे, तो सनाउल्लाह मरवत साहब से स्टॉक मार्केट पे। सनाउल्लाह साहब, सर आपसे ज़रा एक चीज़ मज़ीद जाननी है मुझे, ये बताएं सर कि जो अच्छे शेयर्स थे अब उनकी क्या हालत है, चूँकि मार्केट तो अब 1800 2000 पॉइंट्स एक दिन में गिर रही है, और उनमें जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसे ब्लू चिप्स कहूँ मैं, जिनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इन्वेस्टर के लिए फिर भी परेशानियां थी, चूंकि इन्वेस्टर तो बेचारा शेयर खरीद रहा होता है, तो शेयर प्राइस की क्या सूरत हाल है? देखिए अरसलान, जैसे पहले मैंने बताया कि मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही उसका कुछ ना कुछ मार्केट में एतमाद जो है वो बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से आज जो कुछ हुआ इसमें जितने भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें से भी सरमाया निकलेगा। इसके अलावा जो नई इंडस्ट्रीज लिस्टेड हुई हैं जो आईटी सेक्टर में है, बाकी में है, तो उसमें से भी जो है वो पहले इनका एतमाद काफी बढ़ा था, आईटी सेक्टर काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो उसमें से भी जो है मैं समझता हूं कि सरमाया निकलेगा। और ये तब तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा कि जब तक मुल्क में सियासी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होंगी, जो कि अभी बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कोई भी जो है ना मुआशी सूरत आपके सामने, डॉलर आपने स्टार्ट में ही बताया कि 112 का टच करके 4 रुपए नीचे आया, वो 4 रुपए नीचे क्या है, जब ये 170 से शूट अप कर गया था 112 पे पहुंच गया था, 212 से 4 रुपए नीचे आ भी गया, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई, वहां बात से फिर आपकी सही है। ऐसा ऊपर। और आप ये देखेंगे कि अगले हफ्ते जो है ना, अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन यही डॉलर जो है वो मैं काफी ज्यादा जो है वो ऊपर अब देख रहा हूँ। अच्छा सनाउल्लाह साहब, एक छोटा सा सवाल है इसी में। सनाउल्लाह साहब, मुझे ये लगता था कि जब आईएमएफ वाला मामला तय होने की खबरें आएंगी, चीन से पैसों की खबरें आएंगी तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शायद सुपर टैक्स का सुन के स्टॉक मार्केट घबरा गई। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी अच्छा। वजह से जो है वो मार्केट में और पूरी इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट क्या है, पूरी जो है वो मुल्क की पूरी इंडस्ट्री में। सर ये रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं ना हमारे साथ, प्रेसिडेंट बैठे हैं इस्लामाबाद चेंबर के, एफपीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, आप सही कह रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में यही हाल हो गया। शकील साहब, आप कुछ बेकरी आइटम्स के हवाले बेकरी में देखें, अभी 9 बजे इन्होंने मतलब जो टाइम किया है उसमें बेकरियों पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया कि जी बेकरियाँ भी बंद होंगी। मुझे बताएं, हम अब आप हैं, हम हैं, सब अब मिर्ज़ा साहब हैं, हम सब, हमारी रूटीन है कि हम शाम को जब फारिग होता है बंदा तो वो बेकरी की आइटम लेके जाता है सुबह नाश्ते के लिए, चलते ही रात। आप मुझे बताएं, अब इसमें गवर्नमेंट अगर जैसे कोविड में रहा है कि जी 9 बजे ठीक है, आपने बेकरी बंद की है, पहली बात तो ये है कि उनको आप अलाउ कर दें कि जनरेटर के ऊपर कर दें, अगर वो चले वो नहीं, अच्छा अगर वो नहीं करते तो आप उनको टेक अवे कर दें। आपने जो मल्टीनेशनल कंपनीज रेस्टोरेंट हैं उनको भी तो किया हुआ है ना आपने टेक अवे के ऊपर, तो इनको बेकरियों को भी टेक अवे कर दें, टेक अवे करें बस, ठीक है। जो मतलब है बाहर लोग, कोविड के दिनों में होता रहा है कि बेकरियों के बाहर लोग खड़े होते थे और मतलब ऐसा ही सर हम खुद लेते रहे हैं, तो इनको भी आप वो अलाउ करें। आप किस लिए मुश्किलात पैदा करते हैं?
देखिए मसला प्रॉब्लम ये है बनी हुई जो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल करने की बजाय आवाम को ज़्यादा परेशानी में डाल दी। अच्छा शकील साहब ये बताएं, आप लोग बैठते हैं गवर्नमेंट के साथ, आप लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर वजीर ख़जाना इनके साथ बैठते हैं, जो सिफारिशात देते हैं, मैं हमेशा तमाम चेंबर से जिससे बात होती है, क्या बात है कि उन सिफारिशात पे उस तरह अगर अमल हो जाए जैसे तमाम चेंबर्स मेरा ख्याल एक जैसी देते होंगे मुत्तफिक, क्यों अमल नहीं, आपकी नज़र में क्यों नहीं अमल? कोई आप देखें, हम तो हर दफ़ा प्री बजट जो है वो हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, इस बार भी भेजा, बिल्कुल भेजी, लेकिन वो उस पर देखते ही नहीं ना। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है वो उनको मतलब है वो कंसिडर ही नहीं करते, और उनकी अपनी जो भी मतलब है एडवाइजर्स जो भी उनको एडवाइस करते हैं वो उसके ऊपर चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एक देखें कि कोई सेक्टर नहीं छोड़ा ना, कि आप देखें इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो परेशान है, ताजिर है, छोटा दुकानदार है वो परेशान है, बड़ा दुकानदार है वो परेशान है। अच्छा शकील हर बंदे को परेशानी में डाल दिया। बिल्कुल ठीक है, सब्सिडीज मिर्जा साहब आप दो हज़रात से, सब्सिडीज का खात्मा ठीक है, वो मुल्क पे बोझ होता है, सबको पता है, लेकिन क्या उससे बेहतर नहीं होता कि हम सब्सिडीज मरहलावार और कहाँ कहाँ ख़त्म करनी है वो देखते? आम आदमी के लिए अगर बिजली पे दे सकते थे तो देनी चाहिए थी, पेट्रोल पे दे सकते थे तो देते थे, बाकी सब जगह से आप ख़त्म कर देते, लेकिन वो चीज़ें जो डायरेक्ट उस गरीब के लिए हैं जो 15,000 20,000 कमाता है, वो बेचारा कैसे अपने घर के किराए दे, शॉप्स के किराए बड़ा मसला है सर, फिर शॉप्स के किराए एक मसला हो गए, चीज़ें महंगी हो रही हैं, ख़रीदार कम हो रहे हैं, कंजम्पशन पावर कम हो रही है, ये सारी चीज़ें बड़ी। सर आपने पहले जो ये कहा ना कि हमें, आप कहते हैं कि जब बजट बनता है तो आप ट्रेड बॉडीज़ को नहीं पूछते हैं। अभी भी देखिए एक बिज़नेस कौंसल बनी है, बजट की कौंसल बनी है 10 रुकनी, जिसमें पेशावर चैम्बर है, लाहौर चैम्बर है, कराची चैम्बर है, मुल्तान चैम्बर है, FPCCI है, रावलपिंडी चैम्बर है, इस तरह की 10 की बनी है कमेटी। अब वो कमेटी की सिफारिशात इन्होंने 22 तारीख तक ली हैं। इनको चाहिए था उस सिफारिशात के बाद बैठाते इन सबको, उनके साथ बैठ के बात करते। असल बात ये होती है कि जब हम इनसे मिलते हैं ना तो हमें स्टेट वे कहते हैं भाई ये जो चीज़ें ना इन पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमने इन्हें कहा कि अभी पीछे जो मीटिंग हुई हमने कहा देखिए आप मार्कअप जो है दुनिया में 1 2 3 4% है, आप कह रहे हैं 24% तक जा रहा है, तो कौन बंदा हमारा माल बना के बाद मुल्क में जाएगा? आपकी तो जो मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद है वही 13% सर यही कह नहीं सर, ये मिला जुल के 24 पे चल जाती है। वो तो ठीक है जब आप प्राइवेटली हैंडलिंग करेंगे। सर जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने वजीर साहब की बता रहे, वो कह लेंगे इस बात पे मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई अगर आप इस बात पे मुफ्ता इस्माइल साहब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपके पास हमारा आने का मकसद क्या है? देखिए आप कहते हैं जी हमारे पास है, आपने उन्हें कहा? हाँ खुदा की कसम कहा मैंने कहा, वो कहते जी फिर हमने कहा जी फिर मकसद तो कोई नहीं हमारा आने का होता ना। आप देखें देखिए मैं बता रहा हूँ 22 तारीख तक इन्होंने तजावीज़ दें। अब इनका काम था ना 22 तजावीज़ दी, अब वो कमेटी बैठाते, बिजनेस बजट कौंसल बैठाते, उससे राय लेते, उससे इन्होंने बात ही नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और ड्राइव हमला कर दिया 10 पर। देखे आप खुद सोचे, डॉलर नापैद है, डॉलर मार्केट में नहीं है इस वक्त, डॉलर भी नहीं मिलता, डॉलर के रेट इतने हाई कर दिए। इन्वेस्टर जो था वो सारा पैसा उसने डॉलर या करेंसी है ना उन्होंने या लॉकर में रख दी, घर में रख दी है, कारोबार बंद हो, गरीब कहाँ से खाएगा? अच्छा एक चीज़ और, सनाउल्लाह मरवत साहब, डॉलर मुझे बताइएगा, डॉलर जब 170 180 के आसपास था, मैं लास्ट गवर्नमेंट की बात करूं उसमें, और अब ये जो 200 प्लस है डॉलर, कभी 208 और 212 तक भी अब तो तारीखी सतह उबूर कर गया है। अब क्या हालात हैं स्टॉक मार्केट के और इन्वेस्टमेंट के? क्या इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें भी साथ साथ देखता है कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं इन्वेस्टमेंट पे? जी बिल्कुल अरसलान, बात वही है, रिपीट हो जाएगी कि इन्वेस्टर जो है वो अभी घबरा रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर रहा, और अभी ये जो आज हुआ है तो मजीद भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मार्केट में, और यही हालात मजीद हुए तो ये मार्केट मजीद, आज तो 2000 पॉइंट निकले हैं, तो इसी हालात के साथ मुझे नजर आ रहा है कि तकरीबन 7-8 हज़ार पॉइंट और भी आसानी से 2-3 महीने में निकल सकते हैं। और यही स्टॉक जो अभी नजर आए, देखें अरसलान, पहले 5% जो है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होते थे प्रीवियस डे से, अभी वो 7.5% है। तो एक ही दिन में 7.5%, अगर 3 दिन इसी तरह लोअर लॉक लगे अब अगले हफ्ते, क्योंकि देखें आज मिड डे के बाद हुआ, जुमे का दिन था, तो इस लोगों को इतना पता नहीं चल, मंडे को मार्केट में मजीद सेलिंग प्रेशर हम देख सकेंगे। अगर यही 7.5% निकलेगा तो 2-3 दिन में 20-25-30% तो एक ही हफ्ते में निकलता हुआ नजर आ रहा है।
यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज क्लोजिंग डे है, क्लोजिंग डे पर यह हाल है, तो अगला जो वर्किंग डे होगा उसका क्या होगा? शकील साहब, फाइनल में आप दो हज़रात से ये कमेंट, जो छोटे दुकानदार हैं उनका क्या बनेगा और जो ख़रीदार है उसका क्या बनेगा इस हालत में? इस हालत में क्या खरीदार, मतलब आप छोटे दुकानदार को तो आपने वैसे ही इसमें पिस गया, और मतलब है जो हालात बन गए हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, फ्यूल आप देखें कहाँ चला गया है, किसी चीज़ के ऊपर भी अभी गवर्नमेंट जो है उसको इसको रोक नहीं रही कि किसी जगह पे भी इसको कहीं स्टेबल कर ले चीज़ों को। बेसिकली चाहिए ये कि इसको मतलब है चीज़ों को अभी भी मतलब अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि अब क्या कर सकते हैं सर देखें, मैं पहली बात तो ये है कि फिल फोर ये 9 बजे वाला जो ऑर्डर है इसको वापस ले गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है ये इसमें दूसरी बात कोई नहीं कि 9 बजे वाला, अभी देखिए ईद आ रही है, छोटा दुकानदार ने यही दिन होते हैं उसकी दुकान। इसके अलावा सर क्या करें? बिजली और गैस के उसने माल रखा हुआ है बेचारे, माल उसने ला के रखा हुआ है, माल ला के रखा हुआ है, कोई उधार लिया है, कोई नकद लिया है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात, आप बात बीच में रह रही है सर, देखिए ये मुल्क ज़राई मुल्क है, ठीक है, आपकी बिजली महंगी होगी, ठीक है, आपकी खाद महंगी हो जाएगी 10% से, हो गई है, हो गई, तो यही कह रहा हूँ ना, मार्कअप बढ़ गया, जिम्मेदार कहाँ जाएगा सर? मुल्क की जो आप देखें, दूध, दही, सब्जियां, फूड, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI और प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शकील मुनीर साहब का भी बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह मरवत साहब कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।